नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज मैं आपका परिचय करवाने जा रही हूँ फेसबुक ग्रुप साहित्य संवेद द्वारा प्रकाशित पुस्तक सेतु कथ्य से तत्व तक, जिसके संपादक है शोभना श्याम जी और मृणाल आशुतोष जी। यह पुस्तक समर्पित की गई है साहित्य संवेद पाठक पुरस्कार के प्रथम विजेता और हम सबके अभिभावक तुल्य समृद्धि शेष J.S. नामदेव जी की पुण्य स्मृति को। रवि प्रभाकर सर ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है, साहित्य संवेद द्वारा आयोजित लघु कथा समीक्षा प्रतियोगिता में 46 प्रतिभागियों की सहभागिता आशा की वह किरण है जो लघु कथा विधा में आलोचकों समीक्षकों की बहुप्रतीक्षित कमी को पूरा करेगी। इन युवा और नवीन अभ्यासियों ने गतानुगतिक सोच से हटकर एक नई सोच और उसके आधार पर समाज, मानव जीवन और साहित्य को एक नए नज़रिए से देखने और उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करके उसमें से एक नया अर्थ खोजने का सदप्रयास किया है। दरअसल आलोचना समीक्षा का कार्य मात्र दिखाना ही नहीं है, अपितु वह देखती भी है। इन समीक्षाओं को पढ़कर अंदाज़ा लग जाता है कि इन प्रतिभागियों का साहित्य को देखने का नज़रिया, रचना के गुण दोषों की पहचान के मापदंड और उन मापदंडों के निर्माण में पीछे उनकी समझ केवल साहित्यिक अथवा कला के दायरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्जनाओं का अतिक्रमण करके संसार, मनुष्य तथा मानव जीवन संबंधी एक बुनियादी समाज का सूचक है। मुक्ति बोध के कथन एक कला सिद्धांत के पीछे एक विशेष जीवन दृष्टि हुआ करती है। उस जीवन दृष्टि के पीछे एक जीवन दर्शन होता है को सार्थकता से चरितार्थ करते इन समीक्षकों का हार्दिक स्वागत करते हुए साहित्य संवेद के एडमिन गण भी इस पुनीत कार्य के आयोजन हेतु साधुवाद के पात्र हैं। इस पुस्तक के बारे में सुश्री अनीता राकेश जी का कहना है, सृजन प्रक्रिया की तपःपूत साधना के फलाफल का दिग्दर्शन कराती है समीक्षा। अस्तु लघु कथाओं के परिमार्जन, प्रसारण एवं सशक्तिकरण के श्रेष्ठ माध्यम के रूप में यह समीक्षा पुस्तक अंगद पांव सी अपनी दृढ़ता एवं शक्ति का प्रदर्शन करेगी, ऐसा अटूट विश्वास है। लघु कथाकारों के लिए सच्चा मित्र एवं पथ प्रदर्शक बनकर रचना एवं समीक्षा सिद्धांतों के संदर्भ में नीर शीर न्याय संगत विवेक का विकास कर देहरी दीपक सदृश्य समीक्षकों एवं रचनाकारों का पथ चिरकाल तक आलोकित करेगी। पुस्तक को विचार से धरातल तक लाने वाले भगीरथ प्रयास को मेरी कोटिशः शुभकामनाएं। अब मैं आपका परिचय करवाती हूँ इस पुस्तक के संपादक मृणाल आशुतोष जी से। उनका जन्म 27 अगस्त 1981 एरौत महाकवि स्वर्गीय R.C. प्रसाद सिंह की पुण्यभूमि समस्तीपुर बिहार में हुआ। शिक्षा MBA सेल्स एंड मार्केटिंग, MA इतिहास, विधा लघु कथा, कविता, कहानी, समीक्षा, संस्मरण आदि। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं एवं संकलन में रचनाओं का प्रकाशन, किस्सा कोताहा हिंदी पत्रिका और समय संकेत मैथिली के संपादन कार्य में सहयोग। वर्तमान में पलाश पत्रिका में नगर प्रतिनिधि के रूप में सहयोग। शीघ्र प्रकाशित संपादनों में 2 लघु कथा संकलन। और अब मैं आपका परिचय करवाती हूँ शोभना श्याम जी से। जन्म स्थान मेरठ, शिक्षा MA हिंदी B.Ed, व्यवसाय कला शिक्षण, कविता, गीत, गज़ल, दोहा, लघु कथा, कहानी, लेख आदि विभिन्न विधाओं में लेखन। आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं ताशकंद, कंबोडिया, लंदन, अमेरिका आदि देशों में काव्य पाठ एवं मंच संचालन। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं एवं संकलनों में रचनाएं प्रकाशित।
काव्य संकलन सुबह की पलकों पर और लघु कथा संकलन बिखरने से पहले और पकना एक कहानी का। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है मनोजवम पब्लिशिंग हाउस भारत ने और इसका मूल्य है 250 रुपये। इस पुस्तक में आपको 2 आलेख भी पढ़ने को मिलेंगे। पहला आलेख है भगीरथ परिहार जी का और दूसरा डॉक्टर चंद्रेश छतलानी जी का। इस पुस्तक की एक खास बात वरिष्ठ लघु कथाकार योगराज प्रभाकर जी से लघु कथाकारा रश्मि तारिका जी की बातचीत का आनंद भी आप इस पुस्तक के द्वारा ले सकते हैं। एडमिन परिचय के अंतर्गत कविता वर्मा, अनघा जोगलेकर, दिव्या राकेश शर्मा, भारती कुमारी, डॉक्टर वंदना गुप्ता, मृणाल आशुतोष के बारे में आपको जानने को भी मिलेगा। आशा है ये पुस्तक परिचय आपको बेहद पसंद आएगा। पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।